आप सभी लोगों को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे शेयर कर सकें। और जब नोटिफिकेशन बेल आप दबाया करें तो उसमें ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर लिया करें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को मैं यह कंफर्म कर देना चाहता हूं, कई विद्यार्थियों के मेरे पास मैसेजेस आए हैं कि उसमें जो प्रतीक मिश्रा की याचिका है बीएड केस को बाहर करने के लिए, बी डिग्री को प्राथमिक शिक्षा भर्ती से, क्या सर इसमें कुछ हो सकता है क्या? तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि सरकार आपके साथ है और जब तक सरकार आपके अगेंस्ट नहीं होती आपके खिलाफ कोई फैसले नहीं होते, ठीक। और लीगल तरीके से जो चीज़ें की जाती हैं वो कभी भी डरावनी हो ही नहीं सकती, ठीक है। अब जैसे हम भी कोई कार्य करें, अगर इलीगल तरीके से करेंगे तो जाहिर सी बात है उसका डिसएडवांटेज हमें मिलेगा, लेकिन यदि हम उसको लीगल तरीके से करेंगे तो हमें किसी भी तरीके का भय नहीं रहेगा, ठीक है ना। आप सभी लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों की विजय सुनिश्चित है। और जिस तरीके से एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने, मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, जिसे अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, उस मंत्रालय के जो वकील हैं तुषार मेहता जी, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, मान न्यायवादी, तो उन्होंने जिस मैटर को लेकर के पूरी अपनी स्पीच तैयार की है और जिस तरीके से वो कोर्ट में इसको डिफेंड करने वाले हैं, उनके साथ में आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि एनसीटी के काफ़ी सारे वकीलों का पैनल भी है और जो विपक्षी तरफ की टीम है उनमें भी अच्छे नामी गिरामी वकीलों की फौज है। लेकिन चूंकि ये संसद द्वारा और मोदी कैबिनेट द्वारा पारित किया गया एक आदेश है जिसे आज्ञा पत्र के नाम से जाना जाता है, और आज्ञा पत्र जारी करके ही आप लोगों के लिए जो है ये आदेश लाया गया था एनसीटी के द्वारा, तो उसमें जो एक नया खंड जोड़ा गया था उसे इलीगल किया था जोधपुर हाई कोर्ट ने, और उसी का आश्रय लेकर के जो मतलब हो हल्ला मचाने लगे समस्त स्टेट के जो है मतलब बीएसटीसी वाले विद्यार्थी, बीएड वाले, डीएलएड वाले, वो मतलब उसी को आधार बना करके कोर्ट में जानने लगे कि बीएड वालों को बाहर कर दीजिए। बीएड को बाहर करना इतना आसान कार्य नहीं है, ठीक है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आपके साथ खड़ी है। इसलिए आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, डिस्ट्रैक्ट ना होइए, बल्कि अपनी तैयारी करिए। यदि आपको टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी में निश्चित सफलता प्राप्त करनी है तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स आदि बुक करिए। ये नोट्स आप सभी लोगों को 93% प्रश्नों की गारंटी के साथ उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आप सभी लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन अवसर और बेहतरीन से बेहतरीन मटेरियल घर बैठे उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी हमारे चैनल की है, और हम आपको इसमें जो है सफल बनाने के लिए प्रयासरत भी हैं, प्रतिबद्ध भी हैं। आप सभी लोग यदि हमारे नोट्स की तैयारी करते हैं तो आपकी सफलता का दर लगभग 100% हो जाएगा। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें अपने नोट्स आदि को बुक कर सकते हैं। और सुपर टेट आदि में अगर आपको 138 क्वेश्चन करना है तो आपको हमारे मैटर से पढ़ाई करनी चाहिए, और बेहतरीन से बेहतरीन विकल्प आप लोगों के लिए उपलब्ध है। आप 9721411385 पर टेट, सीटेट, सुपर टेट, पेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी आदि का 93% प्रश्न की गारंटी वाला नोट्स आप अवश्य प्राप्त करें और अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बनाएं। ये नोट्स हैंडमेड है लेकिन कंप्यूटर से टाइप्ड है, और कंप्यूटर से टाइप्ड होने का मतलब है कि इसका प्रिंट आउट निकाला जाएगा। कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर हैंडमेड है लेकिन फिर भी जो है मतलब आपने फ़ोटो कॉपी दे दी है तो अगर हैंडमेड है, अगर अपने हाथ की राइटिंग में हम भेज देंगे, पता लगे कुछ पाई मात्रा गलत हो या कोई शब्द आपको समझ में ना आए, फिर आप बार बार फ़ोन करके मैसेज करके पूछेंगे, तो इससे बेहतर है कि उसको कंप्यूटर से टाइप करा दिया गया है ना, ताकि सभी विद्यार्थी उसको आसानी से पढ़ सकें। और कंप्यूटर से टाइप हो गया और उसका जब प्रिंट आउट निकालेंगे मशीन के द्वारा तो जाहिर सी बात है आपको फोटोकॉपी ही तो लगेगी, है ना। तो आप सभी लोगों को जो है मतलब इन सारी तथ्यों पर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे जो कर्मचारी लगे हुए हैं वो दिनों रात आप सभी लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं और दिनों रात आप लोगों के नोट्स आज को प्रिपेयर करके
आप लोगों तक पहुंचवा रहे हैं। ठीक है, तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट 7 को बुक करने के लिए आपको 9721471385 इस पर व्हाट्सअप करना होगा। और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको मैं अपना फ़ोन पे नंबर वगैरह दे देता हूँ, तो क्या करते हैं उस पर कॉल करना शुरू कर देते हैं, है ना। उस पर कॉल करने की अथॉरिटी आप में से किसी भी विद्यार्थी को नहीं है। किसी भी विद्यार्थी को मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल करने की अथॉरिटी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, उस पर यदि आप कॉल करेंगे तो मैं आपका कॉल कभी रिसीव ही नहीं कर सकता। ठीक है ना। और फिर भी कुछ लोग होते हैं कि मतलब दाएँ किए रहते हैं, एकदम से ठोके पड़े रहते हैं, काट दीजिए फिर भी मिलाए पड़े रहते हैं। स्कूल में क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं फिर भी टनाटन जो है मतलब हुरहेटे पड़े हैं, काट दे रहे हैं फिर भी, है ना। तो मजबूरन ऐसे लोगों को ब्लॉक करना पड़ जाता है। आपको भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हाँ ये अगर एक बार मेरी कॉल डिस्कनेक्ट कर दिए तो जाहिर सी बात है ये कहीं होंगे। हमेशा हम खाली थोड़ी नहीं बैठे रहते हैं कि आपकी फ़ोन कॉल्स को हम रिसीव करेंगे। और इतने इतने महान व्यक्ति होते हैं कि अगर उनकी कॉल को रिसीव न करिए तो टाइप करके टेक्स्ट मैसेज भेजना शुरू कर देते हैं, है ना। तो ऐसे व्यक्तियों को ब्लॉक करने की मजबूरी हो जाती है हमारी। हर किसी को नहीं ब्लॉक कर देता हूँ, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को ब्लॉक करना मजबूरी हो जाती है हमारी, है ना। तो आप सभी लोग ऐसे हरकतों से बचिए। और यदि आप लोगों को नोट्स चाहिए, आपकी कोई समस्या है, तो आप 9721471385 पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आप सभी लोगों को मैं बता दूं, जिस तरीके से आज आप लोगों को सुबह में एक सूचना मैंने दी थी कि आपके टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम को जो है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा, तो कई विद्यार्थियों ने मुझसे पूछा कि सर ये छात्र हित में है या छात्र के अगेंस्ट है। तो छात्र के अगेंस्ट कोई कार्य हो और हम शांत बैठे रहें, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आपके हित में है और सारी चीज़ें आपको नियत प्रक्रिया में मिलेंगी। कैलेंडर आदि घोषित होगा तो आपको प्रॉफिट ही होगा, है ना, कि कब आपका एग्ज़ाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, कब नई वैकेंसी का विज्ञापन आएगा। ये सारी चीज़ें जो है मतलब आप सभी लोगों को पहले ही पता होंगी। जब एक नियत कैलेंडर आएगा तो आपको सारी चीज़ें जो है वो डिक्लेयर होंगी। ठीक है, आपको परेशानी कभी नहीं उठानी पड़ेगी। तो अगर नया शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित हो रहा है तो भी कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सदस्यों की चयन की प्रक्रिया कंप्लीट की जा चुकी है और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ इसकी घोषणा कभी भी कर सकते हैं। कार्मिक विभाग की नियुक्ति का पत्र या शासनादेश कभी भी जारी हो सकता है और ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में ही उसका कार्यालय बनाया जाएगा। ठीक है, और यहीं पे वो जो मतलब आकार लेगा। और अभी 2 तरीके से कार्य चल रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का मेन फोकस आपके नए शिक्षा सेवा चयन आयोग पे है। अगर नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनता है तो भी आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। विज्ञापन आपका आ ही चुका है, आवेदन हो ही चुका है ना। एग्ज़ाम आपके होने हैं और मान लीजिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ही बहाल होता है तो भी 10 मेंबर आ जाएंगे, आप लोगों की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। क्या परेशानी है? गवर्नमेंट ने तो पहले ही क्लियर कर दिया है कि हमको अक्टूबर नवंबर में इसका पेपर करा लेना है और जनवरी फरवरी तक इसका रिजल्ट जारी कर देना है। ठीक है, और आप लोगों को जो है मार्च तक इसकी नियुक्ति दे देनी है। वो तो पहले से ही क्लियर करके बैठे हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं आपके एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के लिए। तो एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि जो विवाद आप लोगों का कंप्यूटर साइंस आदि का चल रहा था और हिंदी का चल रहा था, हिंदी में इंटर में संस्कृत की अनिवार्यता हुआ करती थी। ठीक है, अगर संस्कृत में किसी विद्यार्थी को कुछ मिलता था तो उसकी अनिवार्यता हुआ करती थी और विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। मान लीजिए किसी की संस्कृत नहीं है तो हिंदी में अगर वो ग्रेजुएशन कर रखा है, बीएड कर रखा है, लेकिन फिर भी वो हिंदी में अप्लाई नहीं कर पाता था। ऐसे तमाम विद्यार्थियों ने हमारे पास मैसेज किए कि सर इस समस्या का समाधान कराएं। तो हमने शासन लेवल से शुरुआत की और प्रशासन लेवल तक आया, है ना, और कई अधिकारियों को इसके संबंध में हमने ज्ञापन भी दिया। थक गया, हार गया, लेकिन कोई सुनवाई मेरी नहीं हुई। जब मैं ऊब गया तो मैं डायरेक्ट मंत्री महोदया से मिला और उनसे अपनी समस्या के विषय में बताया। तो उन्होंने तत्काल जो है इसके संबंध में जो है अधिकारियों से बातचीत की और उन्हें दिशा निर्देशित किया कि आप यूजीसी आज से इस बारे में पूछिए और सारी चीज़ें कंफर्म करिए कि क्या ऐसे विद्यार्थियों को अप्लाई करने का अवसर दिया जा सकता है हिंदी विषय के लिए। अब यूजीसी से आपको ग्रांट मिल चुकी है, ठीक है, कि आप लोग जो है मतलब अप्लाई कर सकते हैं। और जिन्होंने संस्कृत से और हिंदी से ग्रेजुएशन कर रखा है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए संस्कृत में की अनिवार्यता इंटरमीडिएट लेवल पर कोई मायने नहीं रखती है। तो आगामी आने वाली एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता की भर्तियों में
आप सभी लोगों को ये एडवांटेज मिलने चल रहा है। और एक गुड न्यूज़ आप सभी लोगों के लिए ये है कि एमएससी में जो मतलब एमएससी की डिग्रियां होती हैं, उसमें कई ऐसी नई डिग्रियां होती हैं जो कि अभी तक जो है मैथ लेवल पर या बायोलॉजी लेवल पर, है ना, कई ऐसी डिग्रियां थी जो शामिल नहीं की जा रही थी। और जैसे डीएसएसबी वगैरह है ना, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड आपका, वहाँ पे वो डिग्रियां सम्मिलित की जाती थी। तो इन मुद्दों को भी जब गवर्नमेंट के सामने रखा गया तो उन्होंने तत्काल कहा कि इस सिस्टम को, इस नियमावली को अपडेट करने की आवश्यकता है ताकि अन्य डिग्रियों को भी मौका मिले, क्योंकि वो विद्यार्थी भी डिग्रियां लेते हैं, वो भी अपना टाइम एक्सपेंड करते हैं तैयारी करके, वो भी अगर नौकरी लेना चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों को मैं यह गुड न्यूज़ देना चाहूँगा कि बायोलॉजी में, मैथ में, अंग्रेजी में, है ना, लिटरेचर और आपका लैंग्वेज, ये दो चीज़ का विवाद था, लिटरेचर और लैंग्वेज का विवाद था आपके क्या बोलते हैं अंग्रेजी में। इन सारी चीज़ों का क्लियरिफिकेशन हो चुका है। अभी कला पे माथापच्ची जारी है ना। एक कला ही है जो कि सबका भला किए हुए है, और कला विषय की अर्हता निर्धारित होने के बाद तत्काल आपका विज्ञापन जारी होगा। और कला को में कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो बॉम्बे आर्ट वगैरह करते हैं, ठीक है। बॉम्बे आर्ट करने वाले विद्यार्थी भी अप्लाई कर देते हैं, एक प्राविधिक वाले पहले से ही हैं और वो इंटरमीडिएट में रहते हैं, लेकिन फिर भी वो जो है मतलब अप्लाई कर देते हैं। अर्धशासकीय विद्यालयों में जिनको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये जीआईसी में जाकर लटक जाते हैं, मतलब एलटी ग्रेड और जीआईसी में जाकर के लटक जाते हैं। वहीं पे इनके सारी चीज़ों का विवाद भी शुरू होता है। अच्छा, विज्ञापन जब बनाया जाता है तो उसमें इक्विवेलेंट लिख दिया जाता है, बीएड या उसके समकक्ष डिग्रियां, और ये नहीं बताया जाता है कि बीएड के समकक्ष कौन सी डिग्रियां आएंगी। तो कई पीटीसी वाले, डीएलएड वाले विद्यार्थी भी आवेदन कर देते हैं, बाद में मान लीजिए वो सिलेक्ट होते हैं, फिर डायरेक्ट वो कोर्ट पहुंच जाते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो गया, फिर भी हमको जो नियुक्ति नहीं दी जा रही है, जबकि उनकी डिग्री वैलिड नहीं है, ठीक है। बीएड के इक्विवेलेंट जो डिग्रियां आती हैं उसमें विशिष्ट शिक्षा वगैरह सम्मिलित की गई हैं, और ये चीज़ें विज्ञापन में उल्लिखित होनी चाहिए ताकि विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो, है ना। और यही गलती लोक सेवा आयोग ने की थी आपके 2018 एलटी ग्रेड की वैकेंसी में, और उसी का परिणाम ये है कि अभी तक कला विद्यार्थी जो नियुक्त होने की रास्ता देख रहे हैं। और कई बार सोशल मीडिया वगैरह में आया कि बीएफए वालों को आज नियुक्ति मिली, 1 हफ्ते बाद मिली, 15 दिन बाद मिली, 2 दिन बाद मिली, 24 घंटे बाद मिली, लेकिन अभी तक उनको नियुक्ति नहीं मिल पाई है। मैं माध्यमिक शिक्षा विभाग की मंत्री महोदया से स्पष्ट कर चुका हूं, और उन्होंने कह दिया है कि नियुक्ति मिलेगी तो सबको मिलेगी, नहीं तो किसी को नहीं मिलेगी। नॉन बीएड की डिग्री पर माथापच्ची चल रही है अभी भी, और ये माथापच्ची मुझे पूरा यकीन है कि 31 जुलाई तक ये माथापच्ची कंप्लीट कर दी जाएगी, ठीक है। और विज्ञापन आपका जुलाई माह में ही जारी हो जाएगा, इसकी प्रबल संभावना दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से लोक सेवा आयोग कार्य कर रहा है, जिस तरीके से शासन के जो मतलब एक्सपर्ट टीम के कमेटी के सदस्य हैं वो कार्य कर रहे हैं, इससे पूरा आसार, पूरी उम्मीद बन चुकी है कि आप लोगों का विज्ञापन जुलाई लास्ट वीक में जारी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपके सबसे बड़े मुद्दे एडेड जूनियर को लेकर के। तो एडेड जूनियर के लिए आज एससीईआरटी में बातचीत हुई है, और पीएनपी मतलब मैं गया था, वहाँ के सचिव महोदय से जो बातचीत हुई है, तो उन्होंने कहा कि हमने शासन को एक बार नहीं लगभग 12 बार प्रस्ताव बना करके भेजे हैं, और उन्होंने अभी तक कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया, तो हम क्या कर सकते हैं। हमारा कार्य था जो है मतलब रिजल्ट बना करके प्रेषित करना। हमने पूरा डेटा एससीईआरटी को ट्रांसफ़र किया, और एससीईआरटी ने उसका रिजल्ट आज बनाया, और मेरिट सूची बनाने के बाद गवर्नमेंट ने उस पर स्वीकृति नहीं दी। अब संशोधित परिणाम जारी करना है, तो एससीईआरटी आपके संशोधित परिणाम पर ही कार्य कर रही है, और जो सूचना प्राप्त हो रही है कि 24 जुलाई को आपका संशोधित परिणाम जारी किया जा सकता है, ठीक है। 24 जुलाई तक आपका संशोधित परिणाम जारी होने की प्रबल संभावना दिख रही है, और उसके बाद आपकी मेरिट सूची को जारी किया जाएगा। अब पूरी संभावना है कि आप लोगों को 15 अगस्त के पहले जो विद्यार्थी इसमें सफल होंगे उनको नियुक्ति आदि प्राप्त हो जाएगी, मतलब एडेड जूनियर की मैं बात कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं आपके सीटेट के लिए। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर सीटेट का विज्ञापन कब तक आएगा, और कब तक हम लोगों को नियुक्तियाँ मतलब जो है एग्ज़ाम आदि देने का अवसर प्राप्त होगा। मैं आप सभी लोगों से बता देना चाहता हूँ, सीटेट का जो आपका विज्ञापन है वो विज्ञापन 25 जुलाई से लेकर के 9 अगस्त के बीच में जारी किया जाएगा। अभी सीबीएसई पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर कार्य कर रही है,
कि आप लोगों का ऑनलाइन पेपर कराना है। लगभग 10 लाख से 12 लाख आवेदन होते हैं इसमें, तो जूनियर लेवल से लेकर के प्राथमिक लेवल तक। और इसमें बीएड की डिग्री को सम्मिलित नहीं किया गया था। कड़ी फटकार लगाई गई थी एनसीटीई के माध्यम से और आपके सीबीएसई को, और केंद्र सरकार ने भी फटकार लगाई थी। तो इस बार बीएड की डिग्रियां भी उसमें सम्मिलित होंगी प्राथमिक लेवल पर। और आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों को बेहतरीन अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि केवीएस आज की वैकेंसियाँ और डीएसएसबी की वैकेंसियाँ लगातार आने चल रही हैं। और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में आपको सुपर टेट की वैकेंसी के लिए 74,000 पदों का विज्ञापन देखने के लिए बहुत जल्दी ही मिलने वाला है। जैसे 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट का कोई दिशा निर्देश जारी होगा, वैसे ही आपके विज्ञापन पर कार्य शुरू हो जाएगा, विज्ञापन आपका जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोग बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। यूपी कांस्टेबल के लिए बहुत सारे विद्यार्थी हमसे सवाल पूछ रहे थे, सर यूपी कांस्टेबल का विज्ञापन कब तक आएगा। तो यूपी कांस्टेबल के लिए आज आप लोगों के लिए बातचीत की गई पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में, और उस पर गृह विभाग की मंजूरी मिल चुकी है। गृह विभाग की मंजूरी मिलने के उपरांत मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अब आपके विज्ञापन की कोई भी रास्ते में बाधा नहीं है। किसी भी दिन आपका पुलिस प्रोन्नति बोर्ड जो है विज्ञापन यूपी कांस्टेबल का जारी कर सकता है। तो जो भाई बहन हमारे यूपी कांस्टेबल आदि के लिए तैयारी कर रहे हैं या यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से पेट आदि की तैयारी कर रहे हैं, वो विद्यार्थी हमसे सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर अपने नोट्स आज बुक करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल बोले तो सफलता की 100% गारंटी, आपकी समस्याओं के निदान की 100% गारंटी हम लेते हैं। बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। पदों की संख्या की भरमार है, ठीक है। और टीजीटी में पीजीटी में भी पदों की संख्या जोड़ी गई है, पर्याप्त संख्या जोड़ी गई है। साथ ही साथ आप लोगों को मैं बता दूं एलटी ग्रेड में भी आप लोगों को अच्छे खासे पद देखने के लिए मिलेंगे। और जो प्रक्रियाएं नियत प्रक्रियाएं वो चल पड़ी हैं, तो आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कला की हारता के लिए जो है ठेलम मचाए हैं, और बहुत जल्दी कला की हारता भी निर्धारित कर दी जाएगी। और आप सभी लोगों के लिए विज्ञापन आदि को जारी कराने का पूरा प्रयास है हम लोगों का कि जुलाई माह में ही आप लोगों का विज्ञापन जारी हो जाए। और 20 तारीख तक कोर्ट के माध्यम से भी कुछ क्लियर होने की आवश्यकता आसार दिख रहे हैं। और जैसे ही क्लियरिफिकेशन होगा वैसे कला विद्यार्थियों की नियुक्ति आदि होंगी। साथ ही साथ एलटी ग्रेड के कुछ जो विषयों के वेटिंग लिस्ट आज पे कार्य नहीं हुए हैं उन पर उनके वेटिंग लिस्ट जारी होंगे। और आप लोगों को मैं बता दूं आपका एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता का एक नया विज्ञापन जारी होगा, जिसमें पदों की संख्या पर्याप्त है। आप लोगों को बेहतरीन अवसर मिलेगा। कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर आप बायोलॉजी का कोई सीट नहीं बताते हो, तो बायोलॉजी जो मतलब मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को बायोलॉजी की भी पूरी जानकारी दी जा रही है, ठीक है। तो आप सभी लोग नर्वस बिल्कुल भी ना हो, अपनी तैयारियों में लगे रहिए। और एग्ज़ाम आप लोगों का जो है टीजीटी पीजीटी का आपको पता ही है, अक्टूबर नवंबर में आपका एग्ज़ाम होगा और जनवरी तक आपका परिणाम आएगा। और आप सभी लोगों को बेहतरीन अवसर के तौर पर मार्च तक नियुक्ति अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। ये चैनल हमेशा से ही आप सभी लोगों के लिए फील्ड स्तर पर कार्य करने का और आपकी समस्याओं के निदान करने के साथ साथ आपको सस्ते दरों पर बेहतरीन से बेहतरीन नोट्स आदि उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9721474385 है, आप इस पर नोट्स आज बुक कर सकते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।